रेलवे श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको रेलवे ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, बहुत से अभ्यर्थी उसका सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उनका सिलेक्शन 2025 में इसी 32,438 की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होने वाला। तो आज के सेट को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिएगा पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। दूसरे प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर फिनलैंड की राजधानी स्थित हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको देना है कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी हो जाती है, यानी 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से काल में हुआ है मंदिर निर्माण कला का जन्म। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ है गुप्त काल में। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहते हैं गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है नेफ्रॉन, यानी 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो बताओ जो प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा हो जाती इसे किसने बनाया है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके चित्रकार हो जाते हैं लियोनार्डो दा विंची। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कि शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो बताओ कौन सी ग्रंथि से होता है शरीर में पित्त स्राव। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है यकृत से। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताओ कौन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो विश्व में प्राकृतिक हीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन से शासक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी। यहाँ पे गयासुद्दीन खाली है, तो 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं प्रत्येक वर्ष है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आरेविले कहाँ अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है आरेविले। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये पुडुचेरी में स्थित हो जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
14 नंबर का प्रश्न है कि साइंस सिटी कहाँ स्थित है, तो बताओ इनमें से कहाँ पर स्थित हो जाती है ये साइंस सिटी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साइंस सिटी ये कोलकाता में स्थित हो जाती है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है, तो बताओ इनमें से कौन से देश में ये अंकोर वाट का मंदिर स्थित हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कंबोडिया में स्थित हो जाता है अंकोर वाट का मंदिर। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है मॉरिशस की राजधानी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोर्ट लुइस ये मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो बताओ कौन था। 17 का आंसर आपको देना है। जो भारत की यात्रा पर आने वाला जो प्रथम सम्राट था ये जॉर्ज पंचम था। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो बताओ कौन से धर्म से ये तीर्थंकर शब्द संबंध रखता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो तीर्थंकर शब्द का संबंध हो जाता है जैन धर्म से। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो बताओ कौन है, कौन से राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, तो वो राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है, तो बताओ किसके वजह से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये प्रकाश के विकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो बताओ कौन से राज्य में होता है। तो 21 का आंसर आपको बताना है, तो देश में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न के पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बताओ कौन सी हो जाएगी। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो पाब्लो पिकासो की जो चित्रकारी है वो गुयरनिका हो जाएगी। 22 का सी ऑप्शन देने वालों प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो न्यायिक सलाहकार ये सॉलिसिटर जनरल होता है। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है, तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सर्व शिक्षा अभियान। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो प्रथम शिक्षा से ये सर्व शिक्षा अभियान संबंध रखता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा ये वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ था दक्षिण भारत में। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अलवार संतों ने किया था। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में नियुक्त किया गया था, तो कौन से अधिवेशन में नियुक्त हुई थी ये, नियुक्त नहीं प्रयुक्त किया गया था। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको, तो 26 का राइट आंसर आपको देना है। चलिएगा 26 के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग ऐसे प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो कौन से अधिवेशन में हिंदी भाषा को प्रयुक्त किया गया था कांग्रेस के, तो ये किया गया था बेलगांव अधिवेशन में। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो बताओ कितनी आयु सीमा होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो बताओ किसने इस पेंटिंग को बनाया है क्रिएशन ऑफ एडम। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो माइकल एंजेलो हो जाते हैं। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। तो बताओ कब जारी हुआ था भारत में पहला डाक टिकट। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे 1852 में जारी किया गया था भारत का पहला डाक टिकट है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए फेमस है ये बाकू। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाकू एक खनिज तेल के लिए फेमस हो जाता है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कि टी पद का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये टी पद संबंध रखता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो गोल्फ से हो जाता है। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 32 का आंसर आपको देना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे छोटा देश हो जाता है वो वेटिकन सिटी हो जाता है। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है। तो बताओ कौन सी नदी से राजस्थान नहर निकलती है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था। तो बताओ कहाँ से जारी हुआ था भारत में पहला डाक टिकट है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कराची से जारी किया गया था। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है। तो बताओ कौन से समाचार पत्र से ये आर के लक्ष्मण संबंध रखते हैं। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया से। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं इसके संगीतकार के रूप में। रघुपति राघव राजा राम। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे ये जाने जाते हैं दिगंबर विष्णु पलुस्कर। यानी 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 ये आपके सामने की वियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई। तो बताओ किसके द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विनोयस मैडोना पेंटिंग को लियोनार्ड दा विंची के द्वारा बनाया गया था। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हुई थी 73वां संविधान संशोधन तहत। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।